नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। शास्त्री बाजार में सब्जी विक्रेताओं ने हंगामा कर दिया है। सब्जी विक्रेताओं को नगर निगम ने हटा दिया और इस कार्रवाई को लेकर सब्जी विक्रेता नाराज हो गए। भीड़ की वजह से शास्त्री बाजार को सील किया गया था। बंद बाजार को खोलकर सब्जी बेचने के लिए विक्रेता पहुंच गए और इसके बाद कार्रवाई हुई, नगर निगम की तरफ से कार्रवाई हुई। इसी कार्रवाई से नाराज होकर हंगामे पर उतर आए हैं शास्त्री बाजार के सब्जी विक्रेता। लॉकडाउन के नियमों के पालन के चलते सब्जी बाजार को सील कर दिया गया था। सब्जी बाजार को शिफ्ट किए जाने के बाद लगातार विरोध के स्वर उठ रहे थे। महापौर से इन सभी ने मुलाकात भी की थी, बावजूद उसके स्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ। बाजार जो सील किया गया है, बंद किया गया है, उसे इन लोगों ने खोला और वहां पर सब्जी बेचने के लिए चले गए। इसे लेकर नगर निगम ने कार्रवाई की तो सब्जी विक्रेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, पूरी जानकारी विस्तार से। और शुरुआत से ही जब से कोरोना संकट काल शुरू हुआ है, शास्त्री बाजार हमेशा सुर्खियों में रहा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये देखा गया था कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठी एक साथ हो रही थी और शुरुआत में ही रायपुर के सबसे बड़े सब्जी बाजार को बंद कर दिया गया, पूरी तरह सील बंद। और अभी जिस तरह से लॉकडाउन 3 में और 4 में काफी सारी रियायतें दी गई हैं और खासकर जो सब्जी विक्रेताओं को काफी सारी छूट दी गई, तो ऐसे में यहाँ पर जो बैठने वाले सब्जी विक्रेता है, यहाँ पे थोक और चिल्लर दोनों ही बाजार के विक्रेता बैठते हैं, तब उनकी मांग है कि ये मार्केट भी खोला जाए। जबकि सारी जगहें, सारी दुकानें जब खोली जा रही हैं, तो आखिर शास्त्री मार्केट को क्यों बंद कर दिया गया है? जबकि शहर का एक बड़ा तबका जो है यहीं से ही सब्जियां खरीदता है और काफी लोगों की रोजी रोटी भी यहीं से चलती है। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर जो थोक सब्जी वालों ने अपनी परमिशन जो है नगर निगम से लेने की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये भी देखा गया कि मार्केट को पूरी तरह से सील कर दिया गया था और व्यापारियों का गुस्सा फूटा, तो सील तोड़ करके व्यापारी जो है मार्केट में पहुंच गए और वहां पर सब्जी बेचना चालू कर दिया। ये सरासर नियमों को तोड़ना है। शास्त्री बाजार की स्थिति ये भी है देवव्रत कि टमाटर और आलू वहां पर इस कदर मिक्स हो जाते हैं कि पहचानना मुश्किल होता है। ये स्थितियां तो कोरोना को बढ़ाएंगी। जी बिल्कुल, ये स्थिति तो है ही मार्केट में कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाना ही काफी मुश्किल है। तो काफी इसके लिए नगर निगम को और इस बड़ी चुनौती ये भी है कि किस विक्रेता को हटाया जाए, किसे रखा जाए। तो ये कई सारी चीजें हैं। हालांकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि नगर निगम के अधिकारियों से व्यापारियों की बात चल रही है। उसके बाद क्या कुछ समाधान इसका निकल के सामने आ पाता है, इस पर अब किस तरह का निर्णय जिला प्रशासन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अभी जिस तरह से लॉकडाउन 4 के दौरान काफी सारी छूट और रियायतें मिल गई हैं, उसके बाद प्रशासन के लिए भी काफी चुनौती है, क्योंकि अगर एक वर्ग के लिए दुकानें खोली जा रही है, सराफा मार्केट, कपड़ा बाजार जब खुल रहा है, तो यहाँ पर अब शास्त्री मार्केट को भी खोलने की मांग जो है वो पुरजोर तरीके से उठती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। शास्त्री बाजार शुरुआत से ही सुर्खियों में रहा है और जैसा कि हमने शुरुआत में ही जानकारी दी थी, सील तोड़कर इस तरीके से अंदर चले जाना गलत है। एक और बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का मामला। 4 लोगों से 10 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। पुलिस ने ठग को गिरफ्तार कर लिया है। निमोरा का यह रहने वाला आरोपी है, राखी थाना क्षेत्र का। रायपुर के राखी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। नौकरी लगाने के नाम पर 4 लोगों से 10 लाख रुपए ठग लिए गए। ये आपको नजर आ रहा होगा, मास्क पहने ठग। कोरोना संकट काल के बावजूद ठग बाज नहीं आ रहे हैं और 4 लोगों से 10 लाख रुपए की इसने ठगी की है। और अब मीठी खबर भोपाल से। आज से मिठाई की दुकानें भोपाल में खुल गई हैं। मिठाई दुकानों के जरिए होम डिलीवरी की भी सुविधा दी गई है मिठाई दुकान पर। लेकिन अगर आप पहुंच रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा, पालन करना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद दुकान के अंदर ग्राहक जा पाएंगे।
तो अगर आपकी चॉइस सेट है, आपकी मिठाई आपको तय है कि यही मिठाई खानी है, होम डिलीवरी के लिए आप जा सकते हैं। अगर आपको मिठाई की दुकान पहुंचना है तो लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। खबर रायपुर से, श्रमिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन रद्द कर दी गई है। दुर्ग से हरिद्वार के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन रद्द कर दी गई है। मजदूरों के लिए यह स्पेशल ट्रेन चलाई जानी थी, वजह साफ नहीं हो पाई है। अपरिहार्य कारण बताए गए हैं और ट्रेन रद्द कर दी गई है। स्पेशल ट्रेन छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों के मजदूरों को उनके घर वापस भेजा जाना था और अब जानकारी ये मिल रही है कि फिलहाल दुर्ग से हरिद्वार के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन रद्द कर दी गई है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने वर्तमान बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हमने जो किसान कर्ज माफी की योजना शुरू की थी उसे बंद करने की साजिश बीजेपी की सरकार कर रही है, लेकिन हम 48 लाख किसानों को एसएमएस के जरिए इस धोखाधड़ी की जानकारी देंगे, बीजेपी की साजिश की जानकारी देंगे। प्रदेश की सरकार के कैबिनेट के निर्णय को, जिसमें किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफी के सैद्धांतिक सहमति को ये सरकार बदलने पे लगी है और सरकार अवैधानिक है। कम से कम 12 मंत्री चाहिए जो इस तरह के फैसले लें और कोई कमी दिखे तो सुधार करें। यह अल्पमत की सरकार किसानों के हितों को अनदेखा करते हुए 2 लाख रुपए तक के ऋण माफी की योजना को समाप्त करना चाहती है। और अब देखते हैं तेज रफ्तार खबरें। कोरोना संकट के बीच भोपाल से अच्छी खबर, आज फिर स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए 22 मरीज। 61 साल के बुजुर्ग ने भी दी कोरोना को मात। इंदौर में नहीं थम रहा कोरोना का प्रकोप, 78 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या पहुंची 2715। बुरहानपुर और खंडवा में मिले कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज, बुरहानपुर में 12 और खंडवा में मिले नए 22 मरीज। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्वालियर और बड़वानी में भी मिले कोरोना के 5-5 नए मरीज। ग्वालियर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 84, बड़वानी के सेंधवा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 12। मुरैना में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने की पुष्टि हुई है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 20, अब तक 24 मरीज हो चुके हैं ठीक। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कोरोना से जारी जंग में देश की सेवा में लगे डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आयुष्मान भारत से जुड़े सभी लोगों की सराहना की। सागर में कोरोना से एक पार्षद की मौत हो गई है। वार्ड 3 के बीजेपी पार्षद सीवियर निमोनिया संक्रमण से पीड़ित थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर ट्वीट कर निशाना साधा। अपने लंबे चौड़े ट्वीट में शिवराज ने प्रियंका को मध्य प्रदेश आकर व्यवस्थाएं देखने का न्योता दिया है। सीएम शिवराज ने लिखा कि यहाँ की व्यवस्थाएं देखिए, सीखिए, उससे आपको मदद मिलेगी। प्रदेश की धरती पर कोई मजदूर भूखा प्यासा नहीं मिलेगा, न ही कोई मजदूर पैदल चलता हुआ मिलेगा। सीएम शिवराज आज करेंगे सीएमएचओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सभी सीएमएचओ और आयुष विभाग के अधिकारी होंगे शामिल। दोपहर 3 बजे कोरोना की करेंगे समीक्षा। 5 बजे कृषि क्षेत्र में केंद्र के पैकेज को लेकर अधिकारियों से चर्चा। पंधाना से बीजेपी के विधायक राम दांगोरी की शिकायत आखिरकार रंग लाई और खंडवा के कलेक्टर और एसपी हटा दिए गए। पंधाना विधायक राम दांगोरी ने कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल को हटाने की मांग की थी। उन्होंने खंडवा कलेक्टर पर कोरोना संक्रमण को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया था। अनय द्विवेदी खंडवा के नए कलेक्टर होंगे। वहीं विवेक सिंह को नया एसपी बनाया गया है। आदेश जारी कर दिए गए हैं। भोपाल के जहांगीराबाद समेत अन्य रेड जोन स्थित कंटेनमेंट इलाके में रहने वाले पुलिसकर्मियों को पीएचक्यू में जाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रोक लगाई गई। लॉकडाउन में अब आपको खाने की होम डिलीवरी मिलेगी। भोपाल में कई रेस्तरां इसके लिए तैयार हो रहे हैं। लॉकडाउन 4 में ऑनलाइन फूड की होम डिलीवरी की अनुमति मिली हुई है। बैतूल में शाहपुर थाना इलाके गुवाड़ी रेत खदान पर रेत माफिया के गुर्गों द्वारा राजस्व अमले पर हमले के गिरफ्तार आरोपियों का जुलूस निकाला गया। भोपाल के रातीबड़ में 2 लोगों ने की कुत्ते की हत्या करने वाले एक युवक को कुत्ते ने काटा था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर दोनों गिरफ्तार। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने मचाया उत्पात। नक्सलियों ने 4 वाहनों को किया आग के हवाले। गढ़चिरौली के सावर गांव की घटना।
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी, जोगी को वेंटिलेटर से दी जा रही सांस, जोगी की हालत अब भी गंभीर। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी फिर हुई शुरू, टोकन कटाने वाले किसानों की धान सरकार 22 मई तक खरीदेगी। मुंबई में टोकनधारी किसानों की धान खरीदी 20, 21 और 22 मई तक किसान बेच सकेंगे अपना धान, सरकार के फैसले से किसानों को राहत। सागर में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बीएमसी से मंगलवार शाम मिली रिपोर्ट में 2 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। छतरपुर में कोरोना का एक मरीज भी मिला है, बावजूद इसके जिले में वन विभाग की असंवेदनशील तस्वीर सामने आई है। मंदसौर में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं, 27 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है। इसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 73 हो गया है। कोरोना ने ग्रामीण इलाकों में भी दस्तक दे दी। अलीराजपुर के उदयगढ़ का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में उदयगढ़ की मेन सड़क पर कुछ लोगों को पुलिस लॉकडाउन 4 के उल्लंघन की सजा दे रही है। दतिया में पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से कई हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। कोरबा और रायगढ़ में आतंक का पर्याय बन चुके दंतैल हाथी गणेश को काबू करने की कोशिश, वन विभाग ने 2 कुमकी हाथियों को लगाया। चेन्नई से 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर बिहार का मजदूर पहुंचा सुकमा। स्थानीय लोगों ने मजदूर को राहत सामग्री के साथ आगे किया रवाना। जयपुर के श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन भोपाल के बैरागढ़ स्टेशन पहुंची। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 307 मजदूर लौटे। मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद सभी मजदूरों को उनके जिलों के लिए रवाना किया गया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने वर्तमान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने जो किसान कर्ज माफी की योजना शुरू की थी उसे बंद करने की साजिश बीजेपी सरकार कर रही है। कोरोना ब्रेकिंग, मंदसौर से जिले में 6 और नए कोविड-19 पॉजिटिव। इस तरीके से संक्रमण का आंकड़ा यहां बढ़कर पहुंच गया 79। 4 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिली है। अच्छी बात ये, जिले में अब तक 6 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। मंदसौर तेजी से बढ़ता हुआ आंकड़ा, और अब मंदसौर में 6 और नए मरीज मिले हैं। इसके बाद कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर हो गए 79। 4 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हालांकि 6 लोगों की मौत भी अब तक हुई है। और खबर भोपाल से, भोपाल के हबीबगंज स्टेशन से ठग गिरफ्तार किया गया है। ये पीपीई किट पहनकर मजदूरों से ठगी कर रहा था। श्रमिक ट्रेनों से आने वाले मजदूरों से ठगी कर रहा था। मजदूरों की शिकायत पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। देखिए चंद मुनाफाखोर, चंद ठग किस तरीके से मजदूरों की बेबसी का, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन से एक ठग को गिरफ्तार किया गया। ये पीपीई किट पहनकर खड़ा हुआ था, मजदूरों से ठगी कर रहा था। मजदूरों ने इस बात की शिकायत आरपीएफ से की और तब इसे गिरफ्तार किया गया। अपने अंदर की इंसानियत को जगाइए, ज़मीर को जगाइए, ऐसा बिल्कुल ना करिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर रतलाम में सामने आई है। एसपी गौरव तिवारी साइकिल से शहर के भ्रमण पर निकल गए। एसपी साहब ने शहरवासियों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की नसीहत दी है। उन्होंने सब्जी मंडियों की भी व्यवस्था का जायजा लिया है गौरव तिवारी, और चर्चित रहे। भाजपा की सरकार में ज़्यादा चर्चित रहे, कांग्रेस की सरकार में थोड़े कम चर्चित रहे, और अब एक बार फिर पुलिस कप्तान अपनी साइकिल पर निकल गए हैं। साइकिल से शहर की सैर, संकट काल में सोशल डिस्टेंसिंग की नसीहत, सब्जी मंडी में व्यवस्थाओं के नाम पर कहीं अव्यवस्था तो नहीं, ये तमाम बातें इन्होंने देखी, लोगों को नसीहत भी दी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहनना मस्ट है, ये भी समझाया। समझो ना, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, तो मेरे को किसी बुलाया थोड़ी यार। हाँ नहीं बुलाया नहीं, बट एक बात बता रहा हूँ, अपन अपने यूँ समझा आपके से नहीं मानेगा।
सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, कहां का जायजा लिया, क्या क्या व्यवस्थाएं नजर आई? देखिए, एसपी आज सुबह निकले थे क्योंकि आज रतलाम को ग्रीन जोन में जो है यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है, तो एसपी को लगा कि बड़ी संख्या में लोग अगर घरों के बाहर निकलते हैं तो कहीं न कहीं अव्यवस्था पैदा हो सकती है। और इसी बात के मद्देनजर एसपी आज सुबह निकले थे। उन्होंने अमृत सागर, बाजना बस स्टैंड, चांदनी चौक, महू रोड और जितने भी क्षेत्र जहाँ पे आज सब्जी मंडी लगनी थी उन सभी क्षेत्रों का निरीक्षण किया। और साथ ही जो लोग उन्हें ग्रुप में खड़े हुए दिखाई दिए, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए लोग उन्होंने हिदायत दी। इसी के साथ ही जो लोग मास्क नहीं पहन के घूम रहे थे उन्हें भी समझाई दी है। इसी के साथ कुछ लोग ऐसे भी उन्हें मिले हैं जो ट्रिपलिंग कर रहे थे बाइक के ऊपर, उनका उन्होंने चालान कटवाया। और कुल मिला के देखे तो एक मैसेज देने की कोशिश की है कि प्रशासन आपके ऊपर सतत निगाहें रखे हुए हैं, तो आप जो भी दिशा निर्देश, जो भी गाइडलाइन है उनका पालन आप जरूर करें। जी, क्या आगे भी साइकिल की सवारी जारी रहेगी एसपी साहब की? देखिए, एसपी साहब और कलेक्टर साहब ऐसा नहीं कि पहली बार निकले हैं, इसके पहले इस बार आज कलेक्टर मैडम नहीं थे, लेकिन पूरे लॉकडाउन के दौरान बीते 60-50 दिनों में लगातार उन्होंने शहर का दौरा किया है। इतना ही नहीं कि सिर्फ रतलाम शहर में एसपी कई बार 50-50 किलोमीटर दूर रतलाम शहर की जो सीमा के बाहर जो लगते हैं ब्लॉक, वहां भी गए हैं साइकिल से, और साइकिल से उन्होंने दौरा किया है। तो लगातार घूमते रहते हैं कई जगहों पर, और मुझे लगता है कि आगे भी इस तरह के दौरे आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जी रजत, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। और सुधीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, और जैसे कि जिक्र किया हमने, एसपी साहब का पूरा इतिहास ही सुर्खियों भरा रहा है। खबर सीधी से, जहां तेंदुपत्ता तोड़ने गई महिलाओं पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। सुअर के हमले में 3 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हो गई हैं। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवा दिया गया है। तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए ये महिलाएं गई हुई थीं, और उसी दौरान एक जंगली सुअर ने इन पर हमला कर दिया। 3 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हैं। तत्काल इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर सीधी से आपको बता दें, तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए ये महिलाएं जंगल में गई हुई थीं। हालांकि महिलाएं जो तेंदुपत्ता तोड़ने मजदूर जाते हैं वो झुंड में होते हैं। बावजूद इसके अगर जंगली सुअर हमला कर रहा है तो ये बेहद गंभीर मामला। सुअर के हमले में 3 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हुई हैं। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवा दिया गया है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर राजनांदगांव से। डोंगरगढ़ में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। कोरोना ब्रेकिंग हम आपको बता दें, सरकारी ड्राइवर ये है और कोविड-19 पॉजिटिव आया है। इसे मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में राजनांदगांव की अगर बात कर ली जाए तो मंगलवार को भी 4 मामले मिले थे, और 24 घंटे के दौरान राजनांदगांव अकेले में 5 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर राजनांदगांव से बड़ा अपडेट आपको दे दें। लगातार छत्तीसगढ़ का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर से बेहतरीन, और बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड अब धीरे धीरे यहां पर भी कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एक सरकारी ड्राइवर कोरोना संक्रमित मिला है। मेडिकल कॉलेज इसे भेजा गया है, और सिर्फ राजनांदगांव के 24 घंटों के आंकड़े देखें तो 5 कोरोना संक्रमण के मामले यहां सामने आ चुके हैं। रायपुर में महिला शिक्षक को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी शिक्षक को टिकरापारा थाना क्षेत्र की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कई सालों तक फोटो वायरल करने की धमकी देकर महिला शिक्षक से रुपयों की मांग करता रहा। बिलासपुर में गतौरा जनक पहरी में चिली पत्थर के अवैध खनन में लगे 2 जेसीबी और 3 हाइवा को मस्तूरी पुलिस ने जब्त कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर गतौरा के जनक पहरी में चल रहे चिली पत्थर के अवैध खनन स्थल पर छापा मारा गया। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की तारीफ की है और कहा कि पैकेज का उद्देश्य कि देश में कोई भूखा ना रहे। कोरबा में 1 महीने बाद फिर कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। यह शख्स हाल ही में दिल्ली से लौटा था। कोरोना संक्रमित युवक को बिलासपुर कोविड सेंटर भेजा गया। कवर्धा में लगातार मिल रहे कोरोना केस के बाद प्रशासन ने अलर्ट मोड पर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे जिले के थानों को सावधानी बरतने के निर्देश। राजनांदगांव में 4 कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये सभी मोहला ब्लॉक के कोरमुता गांव में क्वारंटाइन थे। ये सभी मुंबई से आए थे। चारों को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया।
बिलासपुर में महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के चलते महिला की हत्या उसके पति ने की। कोरोना संक्रमण को लेकर महासमुंद जिला ग्रीन जोन में बना हुआ है। इसके चलते महासमुंद जिले को काफी रियायतें और छूट मिली हुई हैं। गरियाबंद के राजिम में कोटा से लौटी छात्रा के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद महासमुंद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। महासमुंद में कोटा से लौटी 3 छात्राओं का सैंपल जांच के लिए रायपुर एम्स भेजा गया। गुजरात से वापस लौटे अलीराजपुर के मजदूर दाने दाने को मोहताज। लॉकडाउन के चलते जिले में नहीं मिल रहा काम। दतिया में लॉकडाउन में बेखौफ बदमाश बंदूक की नोक पर राहगीरों को धमकाया। मोहल्ले के लोगों के साथ की बदतमीजी, धमकाने का वीडियो वायरल। एनआईटी रायपुर में ऑनलाइन एग्जाम, फाइनल ईयर की ऑनलाइन होंगी परीक्षा। 1 से 12 जून तक होगी परीक्षा। मोबाइल और ईमेल के जरिए होगा रजिस्ट्रेशन। टीकमगढ़ में जंगल से भटक कर एक तेंदुआ गांव में पेड़ पर चढ़ा। वन विभाग ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पेड़ से नीचे उतारा। मंदसौर में अवैध शराब से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। प्याज के बीच छिपाकर ले जा रहे थे शराब। मौके से ड्राइवर क्लीनर फरार। लॉकडाउन 4 में जगदलपुर जिला प्रशासन ने कुछ और सेवाओं में दी छूट। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रशासनिक सख्ती। पुलिस को डिजिटल करने की दिशा में दुर्ग पुलिस ने उठाया बड़ा कदम। 1950 से जारी रजिस्टर में लिखा जाने वाला रोजनामचा अब कंप्यूटर में होगा दर्ज। जबलपुर में खेल खेल में गई मासूम की जान। 4थी मंजिल से गिरकर 8 साल के बच्चे की मौत। बालकनी में खेलते वक्त हुआ हादसा। रतलाम में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में कई मजदूर घायल। रावटी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बड़वानी में लोकल को वोकल की तर्ज पर पहला उद्योग शुरू। पान सेमल की शुगर मिल ने शुरू किया सैनिटाइजर बनाने का काम। 40 लोगों को रोजगार। सीहोर में गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसान हो रहे परेशान। खरीदी केंद्र पर अव्यवस्था के चलते किसानों को करना पड़ रहा रत जगा। ट्रांसपोर्टर मंगर सिंह बीएसपी ट्रक ट्रेलर परिवहन संघ के अध्यक्ष चुने गए। एसोसिएशन से जुड़े भूपेंद्र यादव और अशोक जैन को अनुशासनहीनता के आरोप में यूनियन से हटाया गया। मंदसौर रतलाम के बाद आगरमालवा होते हुए लाखों टिड्डियों का दल शाहजहांपुर पहुंच चुका है। टिड्डियों के दल के पहुंचने से किसानों की चिंता बढ़ी। हरियाणा से श्रमिक ट्रेन वापस छतरपुर लौटे सैकड़ों मजदूरों ने प्रशासन पर खराब खाना देने का लगाया आरोप। श्रमिकों ने स्टेशन पर रखे डस्टबिन में खाने को फेंका। सतना में नहीं थम रहे सड़क हादसे। मजदूरों से भरे ट्रक और कंटेनर की भिड़ंत। 12 से ज्यादा मजदूर घायल। मुंबई से बिहार जा रहा था ट्रक। गुना में रफ्तार का कहर। NH 46 पर सड़क हादसा। हादसे में 1 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, महिला आयोग के सदस्यों के निष्कासन को चुनौती दी गई है। सदस्य जमुना मरावी, संगीता शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश फिलहाल दिए गए हैं। बड़ा अपडेट आपको दे दें इस मामले में। कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में जो महिला आयोग के सदस्यों से जुड़ा मामला है, उनके निष्कासन को चुनौती दी गई है। सदस्य जमुना मरावी, संगीता शर्मा, इनकी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल सरकार से कहा गया है यथास्थिति बनाए रखें। राज्य महिला आयोग के सदस्यों के निष्कासन को चुनौती दी गई है। महिला आयोग के सदस्य जमुना मरावी, संगीता शर्मा, इन्होंने याचिका लगाई थी हाईकोर्ट में। याचिका सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए ललित, लगातार ये जो संवैधानिक नियुक्तियां हुई हैं अलग अलग आयोग में, इनके मामले एकाएक कर हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं। और लगभग अभी तक जितनी भी संवैधानिक नियुक्तियां हुई थी, चाहे वो राज्य महिला आयोग हो, युवा आयोग हो, अनुसूचित या जाति और जनजाति आयोग हो, इन तमाम आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्तियां हुई थी उसको निष्कासन कर दिया गया। ये तमाम मामले लगातार हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं। आज राज्य महिला आयोग के जो सदस्य हैं जमुना मरावी और संगीता शर्मा, इनकी याचिकाएं भी यहाँ पहुंची थी हाईकोर्ट और इन्होंने अपने निष्कासन को चुनौती दी थी। तो फिलहाल अदालत ने स्पष्ट किया है सरकार को कि जैसे कल आनंद अहिरवार के मामले में यथास्थिति के निर्देश दिए थे, यानी कि कोई भी नई नियुक्तियां उन पदों पर जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता तब तक नहीं की जाएंगी। और मुख्य दलील तमाम याचिकाकर्ताओं की यही है कि जिस पॉलिसी के तहत इनकी नियुक्ति हुई थी, तो निष्कासन के लिए भी प्रॉपर एक पॉलिसी को फॉलो किया जाना था, जो कि नहीं किया गया और राजनीतिक दबाव के चलते इनका निष्कासन कर दिया गया है। बहरहाल एक विरोधाभास अब यथास्थिति में है
सदस्य ये मान रहे हैं कि वो सदस्य बने रहेंगे, जबकि सरकार ये मान रहे हैं कि वो निष्कासित रहेंगे। बहरहाल जो भी हो, मामला न्यायालय की दहलीज में अब पहुंचा है। आगामी दिनों जब सुनवाई होगी तो देखते हैं कि अंतिम निर्णय किसके पक्ष में जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए थे। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी सियासी खबर, पूर्व सांसद प्रेमचंद ने बीजेपी को नोटिस का जवाब भेज दिया है। उन्होंने कहा कि 9 फरवरी को ही मैं बीजेपी से इस्तीफा दे चुका हूं। गुड्डू ने अपने पत्र में फिर संध्या और सिलावट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने गुड्डू को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उस कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रेमचंद गुड्डू ने भेजा है। इंदौर मालवा क्षेत्र के बड़े नेता, पुराने कांग्रेसी फिर भाजपाई हुए। अब ये साफ कर दिया है कि 9 फरवरी को मैं बीजेपी से इस्तीफा दे चुका हूं। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, इंदौर मालवा की सियासत बहुत दिलचस्प होने वाली है और अगले जो उपचुनाव हैं वो पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले हैं। इस घटना के बारे में भी बताएं। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा और ये सियासत की रवायत है कि मौका और वक्त देखकर जो है अपने पासे और बयान बदल लेना चाहिए। जो प्रेमचंद गुड्डू 30 साल तक कांग्रेस में रहे, उन्होंने चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया और फिर जब अब की एक बार फिर से उपचुनाव आ रहे हैं और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि प्रेमचंद गुड्डू को फिर से कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार बनाया जाए, तो फिर उनके सुर फिर बदल गए हैं और जिस पार्टी में वो थे उसी के उम्मीदवार जो उनके साथी थे किसी वक्त में, यानी कि तुलसी सिलावट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की थी और यहाँ तक भी कह दिया था कि तुलसी सिलावट सांवेर से जो अब चुनाव होने वाला है वहां से उनको हराने जैसे बयान भी उनकी ओर से जारी किए गए। इसको बीजेपी ने अनुशासनहीनता माना था और एक नोटिस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी किया गया था प्रेमचंद गुड्डू को, ये कहते हुए कि वो 1 हफ्ते के अंदर जवाब दें। प्रेमचंद गुड्डू ने उस नोटिस का जवाब दिया है और ये कहा है कि वो तो बीजेपी 9 फरवरी को ही छोड़ चुके थे क्योंकि वो भाप गए थे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में मार्च के महीने में क्या होगा और फिर उसके बाद भविष्य में क्या होगा। तो ये सियासी दांव पेच है। आगे आगे जैसा आपने कहा है कि पूरा देश की नजरें टिकी होंगी, निश्चित तौर पर टिकी होंगी और ये देखना होगा कि आगे आगे ये सियासत कितनी करवट बदलती है। हालांकि एक बात और भी है कि कल उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें इस बात पर विरोध उठा है कि जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली थी वो फिर अब अगर कांग्रेस में आते हैं तो उनकी मुखालफत की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार प्रेमचंद गुड्डू को उपचुनाव में कहीं ठौर मिलेगा भी तो आखिरकार कहाँ मिलेगा। चलिए, ठौर कहाँ मिलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।